Assalamualaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में मैं आपको कुछ मजीद मैथ्स की टिप्स देने जा रहा हूं। मैं आपको कुछ नई चीजें बताऊंगा मैप्स को मॉडिफाइड करने के लिए। तो आए स्टूडेंट्स, अपना मैप ओपन करते हैं हम। मैंने ऑलरेडी अपने पास ये ओपन कर रखा हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हमारी एक फाइल है। पहले मैं आपको मैप बताना चाहूंगा। अब स्टूडेंट्स, इस मैप्स के अंदर जो मेरे पास नई चीज आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ ये डबल शेप आ रही है। इसकी यही शेप इस तरफ बनी हुई है। देखें, जो मैप आपका इधर बना हुआ है, अगर देखें बेसिकली ये एक मैप है। अगर आप इसको इधर से माइनस कर दें तो ये आपके पास एक मैप बना हुआ आ जाता है। अब इसको दूसरी तरफ लाने के लिए आपको दोबारा से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। आप एक ऑप्शन अप्लाई करेंगे, उसके थ्रू ये ऑटोमेटिकली इस तरफ को निकल कर चला जाएगा। उसके बाद जैसे पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था, आपके पास डॉटेड लाइंस होती हैं। आप इधर आर सी सेंड ऑप्शन लगा देते हो हैच के अंदर जाके। आप लाजमी नहीं आप वो लगाओ, आप सिंपली इसको कलर भी दे सकते हो। जब उसको कलर दे देंगे तो आपके पास ये बिल्कुल व्हाइट कलर, आप इसको ब्लैक कलर दे देंगे, यहाँ पर आपको व्हाइट नजर आएगा। ये देखें, ये आपके पास ऐसे दिखाई दे देगा। तो ये भी आपके पास पिलर वगैरह को शो करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपके पास इस मैप्स के अंदर आपके पास एक छत बना हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली वो ये है, इस मैप्स के ऊपर जो छत बनेगा वो ये वाला होगा। देखें, उसका डिजाइन यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ये अब ये डिजाइन आपने कैसे बनाना है। उसके बाद इसमें डॉटेड लाइन है, ये भी आपके पास छत के लिए यूज की जाती है। तो ये चीजें मैंने आपको बतानी है। और इसके अंदर एक नई चीज है स्टूडेंट्स, वो आप अगर देखें तो यहाँ पर जो हमारे यूनिट सिस्टम यूज हुए हैं वो क्या कह रहा है, कहता है 12 फिट्स और 4.5 इंच, यानी कि 12 फिट्स और 4.5 इंच की वैल्यू आपको दे रहे हैं। अब ये आप वैल्यू कैसे लगाएंगे, ये नहीं कि 1/2 की वैल्यू आप कैसे से लगाओगे। तो ये चीजें मैंने आज आपको बतानी है इस लेसन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरे पास ये एक मैप है, मैंने अपने पास इसको बनाकर रखा हुआ है आपके लिए। अब मैं इसको ही फौरन दूसरी तरफ कन्वर्ट करके दूंगा आपको। अब बेसिकली होता है क्या, बाजुकात हमारे पास एक प्लॉट होगा। फर्ज कर ले मेरे पास एक किनाल का एक प्लॉट है, एक किनाल का एरिया है। दो भाई मेरे पास आए हैं, वो कहते हैं हमको इसमें से 10-10 के अंदर आप हमें प्लॉट बनाकर बताएं, एक घर बना के दें। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक घर, उसको मैं मिरर कर दूंगा तो दोनों के लिए बन जाएगा। ये नहीं कि आप काम एक के लिए करोगे, बन दोनों के लिए जाएगा। या दूसरे अल्फाज में ये समझ लें, आपकी जो मजदूरी होगी वो डबल हो जाएगी एक मैप बनाने के बाद। अब ये कैसे काम होगा, तो मैंने एक डिजाइन ये क्रिएट किया हुआ है। मैंने पहले स्टूडेंट्स आपको बता दिया था। अब मैं आपको हर मैप्स के ऊपर काम करके नहीं दे सकता, क्योंकि मुख्तलिफ कंसेप्ट होते हैं। लेकिन अगर आप इन मैप्स की सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी हासिल करना चाहते हैं, जो एक सीडी के अंदर महफूज है, जिसमें 150 से ज्यादा मैप्स कलेक्शन ऑटोकैड फॉर्मेट्स में मौजूद हैं, आप वो हमसे किसी भी वक्त कॉल करें 0314501426 पर। आप वो हमसे ले सकते हैं। हम बजरिया एड्रेस आपको टीसीएस के थ्रू आपके घर वो सीडीज भेजेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा दूसरी जानब। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे मेरे पास ये दोनों की एक ही लाइन है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास दोनों घरों के लिए एक ही दीवार आ रही है। तो वो दीवार मेरे पास ये है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक लाइन ले लेता हूं, एक ऊपर और एक नीचे। तो दो लाइनें मैंने ले ली हैं, एक ऊपर और एक नीचे। अब मैं ऑप्शन चूज करूंगा मिरर की, MI कीबोर्ड से लगाएं या मिरर के ऊपर क्लिक कर दें और जस्ट ये एरिया सेलेक्ट करें जिसको आपने मिरर बनाना है, जिसको आप दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। ये एंटर कर देंगे। अब आप इसके मिडल पे आ जाएं, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ऊपर दे दें और एंटर कर दें। अब ये लाइनें आप डिलीट कर दें। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, परफेक्ट मेरे पास वही शेप दूसरी तरफ बनी हुई आ चुकी है यहाँ पे। इसी तरह से अब मैंने इनके दरमियान में छत वगैरह बाहर छत बनाना है अपने पास, नकाशा में बनाना चाह रहा हूँ। जैसे ये मेरे पास बाउंड्री बनी हुई है इसकी, तो मेरे पास जो इधर फासला आ रहा है वो मेरे पास ये देखें, इसका ये एंड पॉइंट आ रहा है मेरे पास। तो आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं आगे पास से कितना एंड पॉइंट बन रहा है। ये तकरीबन 3 फुट 6 इंच या 9 इंच होगा, 4 फिट्स की फासला आ रहा है, सॉरी। तो अब आप क्या करें, इसे ऑफसेट दे दें हर तरफ से 4-4 फिट्स का। मैं से इस लाइन को यहां से आगे की तरफ 4 फिट्स बढ़ाऊंगा
फिर मैं इस लाइन को, देखें मेरे पास ये यहाँ से फिर 4 फीट्स बाहर की तरफ निकल कर आ रहा है। फिर आप इधर आ जाएंगे, इसको इधर दे देंगे, फिर इसको आगे की जानब दे देंगे। इसी तरह से मेरे पास फिर इधर बाहर की जानब आ रहा है, तो ये है, ये है, ये शेप। इन सब लाइनों को आप बाहर 4-4 फीट्स दे दें। मैंने तमाम लाइनें 4-4 फीट्स की बाहर की तरफ रखती हैं स्टूडेंट्स। देखें ये है और ये यहाँ से बिल्कुल इसके साथ आ रहा है। अब आपने करना क्या, कंट्रोल एस, फ्लैट का यूज करें, रेडियस 0 का होना चाहिए। फ्लैट में जाएं, रेडियस 0 का हो। अब आप एक क्लिक इधर करेंगे और दूसरा क्लिक आप इसे इधर कर दें। देखें ये आपके पास सामने निकल कर आ चुका है ये। फिर आप एक क्लिक इधर कर देंगे, दूसरा क्लिक इधर कर दें, ये देखें। फिर एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक इस तरफ कर दें, फिर इस तरफ कर दें। अब लाजमी स्टूडेंट्स ये आप 4 फीट्स का दें, आप इसको कम भी दे सकते हो। ये बेसिकली 18 इंच का हो सकता है, 2 फीट्स का हो सकता है ये चीज बाहर स्पेसिंग। बहरहाल ये मैंने इसको दे दिया है। अगेन मैं इसको कन्वर्ट करा देता हूँ इसके साथ और इसको मैं सीधा ले जाता हूँ ऊपर की जानब। ये मैंने इसको पिक किया है, यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया था, इसको मैं भी ठीक कर देता हूँ। मेरे पास एक लाइन होगी जो यहाँ से नीचे की तरफ आएगी। अब आप इसको फिलेट कर देंगे, इस लाइन को सीधा इसके साथ, और ये आपने इसको ट्रिम कर दिया। तो यहाँ तक अब आ गए स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ से ये शेप बनाना चाह रहे हो। अब ये कट्स कैसे बनेंगे आपके पास, देखें। इन दोनों को डिलीट कर दें। अच्छा मैं ये तमाम डिलीट करना चाहूँगा यहाँ पे मैं, सॉरी है, अच्छा ये नहीं, बैक यहाँ से। अब आप एक पॉली लाइन उठा लें, इसे कहें इस तरफ ये 1 फीट्स आ जाए, ऊपर की जानब 1 फीट चला जाए और फिर इस तरफ की 1 फीट्स आ जाए। वापस आप एक लाइन ऊपर की तरफ भी ले जाएं 1 फीट्स। सेम यही चीज आपको इस तरफ भी चाहिए, तो आप मिरर लेंगे इसका, आपके पास मिरर पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, और आर्क लेंगे 18 से 2 इंच बाहर की जानब रखते हुए आप इसको ये शेप बना डालेंगे। ये देखिए ये मैंने इसको बना डाली। अब आपको यही शेप इस तरफ भी लेके जानी है। इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट कर दें और ये इनका सेंटर पॉइंट है, तो देखिए मैंने इसको इस तरफ लेकर चला गया। इस तरह से स्टूडेंट्स आप एक सेंटर में लाइन ड्रॉ कर दें। मैंने इसको सेंटर में कर दिया। ऑफसेट देता हूं मैं से 4 लेफ्ट, सॉरी 8 कर देता हूं मैं से 8 लेफ्ट और 8 राइट। मैंने आर्क उठा ली है, एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक इधर और तीसरा क्लिक मैंने ऐसे कर दिया। मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ, यानी कि डिलीट कर देता हूँ, और ये देखें ये मैंने ये चीज आपके पास बना डाली है। अच्छा इसके बाद आपको मैंने कहा था ये वैल्यू आप कैसे देंगे जिसमें बटा आ जाएगा आपके पास। देखते हैं, मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स एक वैल्यू एक लाइन लगाना चाह रहा हूँ जो मेरे पास होगी 6 फीट्स और 6 इंच की। 6 इंच के बाद मैं यहाँ पे 6 फीट 6 इंच और 1/2 की वैल्यू देना चाहूंगा। 6 फीट 6 इंच 1/2। अब ये मैं कैसे दे पाऊंगा, इसके लिए आपको स्टूडेंट्स करना है कि आपने यूनिट सिस्टम में जाना है, यूएन एंटर करें। आपको यहाँ पे जाने के बाद आर्किटेक्चर ले आना है, और बेसिकली आर्किटेक्चर में फर्क ये है, इंजीनियरिंग जो होता है वो जस्ट इंच और फिट्स के अंदर रहकर काम करेगा। आर्किटेक्चर जो आपके पास होगा उसमें आपके पास बटा की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके करते हैं। अब वापस आप डायमेंशन के अंदर चले जाएं, मॉडिफाइड के अंदर चला गया मैं, और अगेन यहां पे मैं से आर्किटेक्चर और बटा की वैल्यू उठा लूंगा। क्लोज कर देंगे आप इसे। तो अब आप इसे जब लाइन लगाएंगे, मैं लगाना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स 12 फीट्स की लाइन है, 6 इंच और 1/2। अब आप माइनस डालेंगे 6 के बाद 1, फिर बैक स्लैश यानी कि डिवाइड का निशान और फिर 2। तो ये आपके पास जो लाइन स्टूडेंट्स ड्रॉ हुई है वो ये है 12 फीट और 6.5 इंच की। अब आप इधर आ जाए, इसकी वैल्यू को उठा लें, तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू निकल आ गई है 12 फीट और 6.5 इंच की। तो ये स्टूडेंट्स कुछ चीजें थी जो मैंने आपको इस मैप्स के अंदर बतानी थी। मेरे ख्याल में अब लगभग कोई इसके अंदर कोई ऐसा नई चीज नहीं रही है जो आपको मालूम ना हो स्टूडेंट्स। तो आप चीजें मैंने आपको बता दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम लोग एलिवेशन के ऊपर बातचीत करेंगे। अगर आप इन मैप्स की सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं
तो प्लीज़ हमें कॉल करें 03145014 पर। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।